नमस्कार। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। गीता का संदेश है। हम सब जानते हैं, हमने सब ने सुना हुआ है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले मैं इस सेंटेंस से, इस वाक्य से क्या मीनिंग निकालता था, और बाद में अब मैं इस वाक्य को किस तरह से देखता हूं। कुछ समय पहले तक मेरे लिए इस वाक्य का अर्थ था, मेरे लिए कर्म का अर्थ था कि जो काम हम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब करना, दुकान करना, बिजनेस करना, अपने काम को ढंग से करना, सो वो मेरे लिए कर्म था। और फल का मतलब मेरे लिए था कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो हमें प्रमोशन मिल रही है, सो वो मेरे लिए फल था। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और चिंता मेरे लिए था कि चिंता तो स्वाभाविक है, ये तो होगी ही होगी, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। चिंता हम ना करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो ये मेरे लिए मीनिंग थी, ये मेरे लिए परिभाषा थी इस वाक्य की। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हुई, और आज की डेट में मेरे लिए जो इन शब्दों की परिभाषा है वो काफ़ी डिफरेंट है। मेरे अनुसार आज कर्म की जो मैं व्याख्या करूंगा, कर्म को जो मैं समझता हूं, वो कर्म कोई भी वो काम जो हम कर रहे हैं, या कोई भी वो काम जो हम नहीं कर रहे हैं, कर्म है। मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मेरा एक कर्म है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये आपका कर्म है। आप एक और कर्म कर सकते हो कि आप वीडियो को देखते रहो। एक कर्म आप ये भी कर सकते हो कि आप वीडियो को स्टॉप कर दो और आगे ना देखो। लेकिन आप अगर देखते हो या नहीं देखते हो, दोनों ही केसेस में आप एक कर्म कर रहे हो। हम कर्म ना करें ये पॉसिबल ही नहीं है। कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे। हम टीवी देखेंगे, हम सोएंगे, हम आलकस में पड़े रहेंगे, हम खाना खाएंगे, हम दुकान पे जाएंगे, हम अपने ऑफिस जाएंगे, हम वहाँ पे काम करेंगे, काम नहीं करेंगे। हर चीज एक कर्म है। और फल क्या है? हम सब डिफरेंट डिफरेंट गेम्स प्ले करते हैं। किसी ना किसी गेम को हमने जरूर खेला होगा आप सब ने। जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमें गेम खेलने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलती है। कभी भी हम गेम जब खेलते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इसका फल हमें आज से 5 साल बाद, या आज से 2 साल बाद, या आज से 6 महीने बाद मिलेगा। जो हम गेम खेलते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिलता है। वो जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो एक अच्छी फीलिंग आती है हमारे मन में, वो ही उसका फल है। सेम वे में कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के बाद हमें अच्छा लगता है, हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिटती है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। हम कोई काम करते हैं, वो जब काम कंप्लीट होता है तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो वो फल हमें मिलता है। फल कर्म से अलग नहीं है। जैसे ही हम कर्म करते हैं हमें फल तुरंत मिलता है। लेकिन हमने कर्म और फल को अलग अलग माना है। हम हम सोचते हैं कि हम कर्म आज कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर में कहीं हमें फल मिलेगा, और वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें डर रहता है, और उस डर की वजह से हमें चिंता भी रहती है।
लेकिन अगर हम ये देख पाए कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमें उसी समय पे उसी अनुरूप में फल मिलेगा, तो चिंता करने की कोई वजह है ही नहीं। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो उसका बुरा होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन हमारा बुरा उसी समय हो रहा है। हमारे शरीर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे शरीर में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उससे हमारा नुकसान तो उसी समय हो रहा है। हम एक बीज लगाते हैं, हम चाहते हैं कि एक पेड़ उगे, तो वो पेड़ उगने की जो प्रोसेस है उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा। और अगर हम चिंता करते हैं कि पेड़ लगेगा नहीं लगेगा, फल लगेंगे नहीं लगेंगे, उससे उस प्रोसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जो मुझे लगता है, जब कृष्ण जी कह रहे हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो आप चिंता किस लिए करो? चिंता करने की वहां पे कोई वजह ही नहीं है। ये मेरी समझ है। आपको कैसा लगा जरूर अपने कमेंट मुझे बताइए। थैंक यू।